दोस्तों, अगर आपको एक्सेल पे काम करना है और आपके कंप्यूटर में एक्सेल सीट नहीं है या एमएस ऑफिस नहीं है, तो आप किस तरीके से अपने एक्सेल सीट पे काम करेंगे। ठीक है, तो काम करने के लिए ना आप क्या करेंगे, आपके पास सिस्टम है, ठीक, बट आपके पास एमएस ऑफिस नहीं है और आपको एक्सेल का काम करना है, आपने डेटा को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। तो आप आज की क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस नहीं है तब भी आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें काम करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट एक्सेस करा लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना अपने सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस करा लीजिएगा, देख लीजिएगा। इंटरनेट एक्सेस कराने के बाद आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, एक्सेस हो गया, ठीक। एक्सेस होने के बाद हम चलते हैं अपने आप एक कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र चाहे आप गूगल क्रोम हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी एक ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए जिसमें इंटरनेट चलता हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इंटरनेट ऑन कर लेना है। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद आपको किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना, ठीक। सीट मिलेगी यहाँ पे ना, आप एक्सेल के कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लीजिएगा जो भी आप एमएस ऑफिस नॉर्मल तरीके से 2007, 2010, 2013 में यूज करते हैं, सारा का सारा ऑप्शंस यहाँ मिल जाएगा। बट आपको एक अलग फॉर्मेट में मिलेगा, वर्ड ऑप्शंस वही होंगे लेकिन हम काम भी वही कर सकते हैं, बट हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग टैब में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप सम का यूज करना चाहते हैं तो आप सम का यूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा सम, ठीक है। देखिए सम के सारे फॉर्मूले आ गए, ठीक। मैं विलुकअप यूज करना चाहता हूँ तो विलुकअप यूज कर लीजिए भाई, देखिए विलुकअप के आप विलुकअप आ गया। आप एच लुकअप यूज करना चाहते हैं तो एच लुकअप यूज कर, देखिए एच लुकअप आपका आ गया। मतलब कोई भी फंक्शंस आप यूज करना चाहते हैं, कॉन्टिनेंट फंक्शन देख लीजिएगा, कॉन्टिनेंट फंक्शन आ गया। इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी फंक्शंस आप जो इसके पहले किसी भी नॉर्मल प्रोग्राम में यूज करते हो वो सारा का सारा फंक्शन आप गूगल सीट में यूज कर सकते हैं और अपने सीट को इंपोर्ट कराकर उसमें कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वर्ड का पेज है जिसको बोलते हैं गूगल डॉक। यहाँ देख लीजिएगा हमने ब्लैंक पेज ले रखा है, यहाँ पे कोई भी काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे राम कुमार धनघटा कबीर नगर, ठीक है। ये तो हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको बोल्ड करना है तो भाई बोल्ड कर सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक कर सकते हैं, है ना। किसी साइज को बढ़ाना तो यहाँ देखिए प्लस कर देंगे, साइज हमारा बोल्ड बड़ा होगा, है ना। माइनस करेंगे छोटा होगा। मतलब सारा का सारा ऑप्शन से मुझे मिल जाता है, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा एंगल में रहता है, अलग अलग स्थानों पर चेंज रहता है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक रिज्यूम भी बना के रखा हमने। आप मतलब कोई भी काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, कैसे ओपन हुआ है, हमारे पास इसको ओपन करने के लिए हमारे पास क्या क्या होने की आवश्यकता होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए जो कि आगे वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंटरनेट तो आपके सिस्टम में ऑन होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट आपके सिस्टम में ऑन होना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना। आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ना अब यहाँ पे पहला काम हमारा क्या होगा, एक ईमेल आईडी आपको लॉगिन कराना है। ईमेल आईडी और लॉगिन कराने के बगल में यहाँ सर देखा मेल पे, आप इस पर क्लिक कर देंगे, तुरंत एक पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, इस तरीके से फास्ट पेजेस चले। आपके पास अगर इंटरनेट फास्ट है तो इंटरनेट फास्ट चलेगा, ठीक है। तो मैंने एक मेल आईडी और लॉगिन करा लिया। अब हम पासवर्ड देना, हम पासवर्ड दे देते हैं। तो हमारी जो मेल आईडी है लॉगिन हो रही है, ठीक है, और लॉगिन हो भी गया, ठीक। यहाँ पे बस लॉगिन कराने के बाद ना आपको इसको क्लोज कर देना, इस पेज को एक ब्लैंक पेज ले लीजिएगा, ठीक। ब्लैंक पेज ले लीजिएगा। ये पेज अभी लॉगिन हो जा रहा है, खुल जाने दीजिए। बस अब इसको आप क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फर्स्ट पेज पे आना है।
उसके बाद आपको बगल में देखिए इस तरीके से बटन मिलेगा जिसको बोलते हैं गूगल एप्स। आपको गूगल एप्स पे क्लिक कर देना है। गूगल एप्स पे क्लिक करने के बाद आप आ सकते हैं, यहाँ पे दिखिएगा नीचे दे रखा है डॉक, सीट और स्लाइड। आपको डायरेक्ट अगर ओपन करना तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप चले जाइए कहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा आपको ड्राइव। आपको ड्राइव पे क्लिक कर देना है। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद ड्राइव ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, ओपन होने के बाद ना आपको जाना कहाँ पे है, न्यू पे। यहाँ देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा न्यू, ठीक है, आपको न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करना है, ठीक। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे न्यू पे पेज क्लिक करने के बाद देखिएगा नीचे आपको मिल जाएगा गूगल डॉक, गूगल सीट, गूगल स्लाइड, गूगल फ्रेम्स। आपको किस पे काम करना है, मान लीजिए गूगल डॉक मतलब वर्ड पे काम करना है तो वर्ड पे से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये वर्ड खोलेगा। फिर मुझे एक्सेल पे काम करना है, एक्सेल सीट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दे रखा है सीट, गूगल सीट पे क्लिक कर दीजिएगा, गूगल सीट खुलेगा, ठीक है। दोनों पेज आपका इंटरनेट के हिसाब से, अगर इंटरनेट फास्ट चल रहा है तो आपका फास्ट खुल देगा, अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आपका पेज थोड़ा स्लो खुल के आएगा। देख लीजिएगा ये वर्ड का पेज ओपन हो गया। आपको यहाँ जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। राजेश कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी काम करना ना आप कर सकते हैं। सेंटर करना तो आप सेंटर कर दीजिएगा, है ना, देख लीजिए। बोल्ड करना बोल्ड कर दीजिएगा, मतलब सारा काम आप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप एमएस ऑफिस पढ़े हैं तो, नहीं तो आप पढ़ के कर सकते हैं। चलते हैं गूगल सीट पे। गूगल सीट में देखिए इस तरीके से एक्सेल सीट आ गया। अब एक्सेल सीट में आप कोई भी काम कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ना ब्लैंक पेज आपको मिला हुआ है। ब्लैंक पेज में आप अपने हिसाब से फिर आप सीट बनाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए अब इसमें बोल्ड करना है तो जो भी चीज़ आप लिखेंगे इसके अंदर ये बोल्ड लिखा जाएगा, ठीक। ये देखिए यहाँ जो भी आप लिखेंगे बोल्ड लिखाएगा, और यहाँ बाहर जो भी लिखेंगे ना नॉर्मल लिखाएगा। ये देखिए, है ना, इसमें डिफरेंस कि हमने इसको बोल्ड कर रखा है। अगर इसको बोल्ड करना है जिसको सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देंगे तो देखिए ये भी हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक। अब बात आ रही कि मुझे क्या करना है कि हमारे पास फाइल है और उस फाइल पे मुझे काम करना है। अब इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट कराने के लिए फिर जाना पड़ेगा इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाने के बाद अपलोड पे जाएंगे आप। अपलोड पे जाने के बाद सेलेक्ट ए फाइल फ्रॉम योर ड्राइव, इस पर क्लिक करेंगे। और जो फाइल आपकी जहाँ पे मान लीजिए कि डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाएंगे आप। डेस्कटॉप पे जाने के बाद इस डेटा को मैंने इंपोर्ट करा लिया, ठीक, और इंपोर्ट डेटा ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू सीट, ये देखिए आ गया ना, जो डेटा था हमारा यहाँ पे सारा का सारा आ गया। यहाँ पे जो लिखा है उसको आप डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डाउन कर सकते हैं। इसको खिसकाना है खिसका सकते हैं नीचे थोड़ा सा ऐसे। ये देखिए जो भी हमने लिखा यहाँ पे ऐसे ओपन खिसका सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पे लिखा देखिए सारा का सारा डेटा आ गया। और जो आपको काम करना आप इसमें काम कर सकते हैं। देखिएगा हमने फर्स्ट पेज हमारा ये है, मैंने यहाँ क्लिक किया। अगर यहाँ कुछ चेंज करना चाहते मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 12/5/21, ठीक है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिसन कोड नंबर जो भी डाल दीजिए, दूसरा कोड डाल दीजिए, चेंज कर सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर मुझे डीवीडी चाहिए भाई, डीवीडी लिख दीजिए, ठीक। सारा का सारा चेंज हो रहा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से एक्सेल सीट पे आप काम कर सकते हैं। अब बात आ रही कि सारा काम करने के बाद मुझे इस पेज मुझे मिलेगा कैसे। कोई बात नहीं यार, आप जाओ फाइल में। अब फाइल में जाने के बाद देखो मिलेगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये पूछेगा कि आपको ये पेज किस फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में चाहिए कि डॉक्यूमेंट में चाहिए या पीडीएफ में चाहिए या विनजिप इमरार फाइल में, जिसमें चाहिए भाई उस पर क्लिक कर दो। मुझे एक्सेल सीट पे चाहिए, एक्सेल सीट पे क्लिक करो। एक्सेल सीट पे क्लिक करने के बाद एक पेज देखिए डाउनलोड करके आपको दे दिया, ठीक है। अभी डाउनलोड फाइल गई कहाँ, आप देखना चाहते हैं यहाँ जाओ। उसके बाद आप जाओ यूजर फाइल। यूजर फाइल में जाने के बाद जाओ डाउनलोड में, और डाउनलोड हुए फाइल आपको दिखा देगा। ये देखिए ये वाली फाइल है, ठीक है, डाउनलोड करके दिखाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ से चेंज कर भी डेट वाइज दिखा देगा ना, तो क्लियर रहेगा कि हाँ आज का डेट का ये डेटा है, ठीक। ये देखिए एक्सेल सीट का फाइल है ना। तो चलते हैं नीचे, और वो फाइल आपकी कहाँ पे है मैं दिखा रहा हूँ, जो डाउनलोड हुआ है।
ये देखिए, ये तो 15/31 का है, और ये यहाँ ये फाइल आपके देख लीजिएगा, दे रखा है यहाँ पे 30/5/21, ये फाइल आज की डेट में डाउनलोड हुई है, और आपका देखिए डेट भी आज वही दिखा रहा है, और ये फाइल आपकी यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइल को डाउनलोड करके हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेल का काम। अब वर्ड में चलते हैं। वर्ड में सेम तरीका काम कर लेंगे। यहाँ पे न्यू पेज चाहिए, आप भाई न्यू पेज ले सकते हैं, देखिएगा न्यू पेज ले सकते हैं ना, न्यू पेज ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट का पेज ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल ले सकते हैं, ड्राइंग का पेज ले सकते हैं, फॉर्म का पेज ले सकते हैं। मतलब जिस भी पेज का, जिस भी चीज़ का पेज आपको चाहिए आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जो नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।